आज का टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कभी कभी पूछा जाता है एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO और एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, ये है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये क्या काम करता है? तो ये हमें वेवफॉर्म दिखाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सर्किट रहते हैं, तो उसका आउटपुट देख सकते हैं। वहाँ पे जो इनपुट के लिए आउटपुट के लिए जो भी वेवफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं वो चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है। आया समझ में? तो ये इंस्ट्रूमेंट है, लेबोरेटरी में यूज़ होता है। वो वेवफॉर्म डिस्प्ले करता है। ये आउटपुट डिवाइसेस है, यानी कि आउटपुट में जो भी फंक्शन होगा वो दिखाने का काम CRO करता है। ओके, दिस इज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द CRO। CR के ब्लॉक डायग्राम का हार्ट है, ये क्या है? CRT। पहले 3 लेक्चर हमने पूरा CRT स्टडी किया है। अगर वो समझ में आया तो ये 5 मिनट का काम है, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ये CRT को Y एक्सिस एंड X एक्सिस से 2 सिग्नल मिलते हैं, तभी जाके CRT फंक्शनिंग करती है। तो CRT में 2 वर्टिकल एम्पलीफायर रहते हैं, यानी कि 2 वर्टिकल एक्सिस रहते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहते हैं। तो X एक्सिस को हॉरिजॉन्टल से सिग्नल मिलेगा, Y एक्सिस को हमारे वर्टिकल एम्पलीफायर से सिग्नल मिलता है। आया समझ में? एंड देन इट्स एक्ट फॉर, जैसे हम एम्पलीफायर को सिग्नल देते हैं, फोकसिंग एनोड को देते हैं, प्री एक्सेलरेटिंग को देते हैं, तो ये सारे ब्लॉक्स वहाँ पे काम आते हैं। तो इसमें एक बार देख लो कि यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर है, उसके बाद डिले लाइन है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक इनपुट है, तो इनपुट इज़ गिवन टू द वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर को जाएगा। देन मैं एक ओवरऑल लुकआउट यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में नोट्स में क्या लिखना है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेनेवर इफ़ यू वांट टू सपोज CRO पे हमें कोई वेवफॉर्म देखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिग्नल देना पड़ेगा। जैसे ही हम उसको सिग्नल देंगे तो पहला पार्ट जाएगा, पहले Y एक्सिस को जाता है, यानी कि वर्टिकल एम्पलीफायर को सिग्नल मिलता है। वर्टिकल एम्पलीफायर अगर आप देखोगे X एक्सिस एंड Y एक्सिस, यानी कि हमारे पास अगर ग्राफ है, हमें मालूम है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें X एक्सिस और Y एक्सिस रहता है। X एक्सिस का पॉइंट और Y एक्सिस का पॉइंट दोनों मिला के ग्राफ बनता है। ऐसा होता है क्या कभी कि सिर्फ X एक्सिस निकाल दिया तो ग्राफ हो गया? X एक्सिस यानी कि वो पूरा 0 की लाइन आ जाएंगी, Y एक्सिस बोलेंगे तो सिर्फ वो वर्टिकल एक ही लाइन आएगी। बीच वाला ग्राफ कभी तब बनता है जब X एंड Y दोनों के भी पॉइंट वहाँ पे रहते हैं। वैसे ही अगर हमें CRT पे अगर कोई ये स्क्रीन पे अगर कुछ देखना है तो एक एक्सिस पे, एक वर्टिकल एम्पलीफायर पे दे दो, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे दे दो, ऐसा नहीं होता है। बोथ शुड बी गिवन, बोथ द सिग्नल इज टू बी गिवन फॉर द बोथ एंड देन इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल एम्पलीफायर है, उसको हमने इनपुट दिया है। जो वेवफॉर्म हमें यहाँ पे देखनी है, जैसे किसी सर्किट का आउटपुट देखना है, जस्ट हमें कौन सा भी वेवफॉर्म देखना है तो उसका इनपुट यहाँ पे दे। तो CRO को यहाँ पे देखो, यहाँ एक सिग्नल है, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। 2 चैनल रहते हैं उसको, ये और ये, तो कहीं पर एक पर हम 2 चैनल एक साथ देख सकते हैं, तो एक जगह हमें इनपुट देना पड़ता है। जब भी हम इनपुट देंगे पहले वो Y एक्सिस को मिलता है, ध्यान में रखो। व्हेनेवर वी आर गिविंग द इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन टू द वर्टिकल एम्पलीफायर, यानी कि Y एक्सिस को जो सिग्नल मिलेगा उसको एम्पलीफाई करने का काम वर्टिकल एम्पलीफायर करेगा। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, उसको कोरिलेट करेंगे सो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि हमारी जो भी वेवफॉर्म रहेंगी उसकी टोटल हाइट कितनी है वो वर्टिकल एम्पलीफायर में रहेगा। यानी कि उसकी टोटल हाइट पे, जैसे हमने एक स्प्रिंग को हमने एक पुश किया, तो पुश करके वो जो पार्ट बनेगा वो सिर्फ एक हाइट बनेगी ना, वो मिलेंगे। जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो उसके अंदर जो डिफरेंट लेयर्स है, स्प्रिंग के जो सर्कल्स है, वो हमें Y एक्सिस से एक आगे जाएंगे तो दिखेंगे। समझ में आ रहा है? सो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सपोज एक स्ट्रेट लाइन इन नथिंग बट एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि उसके जैसा शेप मिलेगा, और वो वर्टिकल एम्पलीफायर है। वो एम्पलीफायर को देने के बाद हमारा सिग्नल देखो आगे जाएगा, डिले लाइन को जाता है, और वही सिग्नल फिर Y एक्सिस को मिलेगा। तो एक बार यहाँ पे मालूम होएगा कि इतने हाइट का हमारा सिग्नल है, उसके बाद वो डिले लाइन को जाएगा। डिले लाइन यानी कि वॉट एवर द सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम द
वर्टिकल एम्पलीफायर उसको हम लेके रखेंगे, लेकिन बाहर नहीं छोड़ेंगे। सिग्नल यहाँ तक आएगा, वेट करेगा, वेटिंग पीरियड में यहाँ आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ से सिग्नल जाने के बाद उसको यहाँ तक आना है, उसके बाद ट्रिगरिंग एम्पलीफायर है, टाइम बेस्ड जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, बाद में यहाँ पे मिलेगा वो। तो यहाँ पे आने के बाद उसको 3 ब्लॉक्स में से जाना पड़ेगा, तब जाके हम CRT को इसका सिग्नल देंगे। और हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का सिग्नल एक साथ नहीं मिला तो हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। वैसे ही वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का दोनों सिग्नल एक साथ नहीं आएंगे तब तक हमारा सिग्नल नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जाने वाला टाइम कितना लगता है, उतने टाइम तक वर्टिकल एम्पलीफायर से आने वाला सिग्नल को ये वेटिंग पीरियड में रखता है, वो डिले करके रखता है। दैट इज़ वाई द नेम इज़ गिवन एज डिले लाइन। एंड देन एक साथ दोनों सिग्नल को, वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को सिग्नल प्लेट्स को दिया जाता है, बाद में वो एम्पलीफाई होकर हमें मिलता है। ओके, सो समझ में आया? क्योंकि वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद सिर्फ डिले लाइन है, अदरवाइज सिग्नल इज डायरेक्टली गिवन टू द CRT। और वर्टिकल एम्पलीफायर से वही उसके बाद का सिग्नल है ट्रिगरिंग, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो इन सब को प्रोसेस होने के लिए टाइम लगेगा। दैट इज़ वाई वी आर प्रोवाइडिंग हियर द डिले लाइन। ओके, उसके बाद है ट्रिगरिंग सर्किट। ट्रिगरिंग सर्किट है, टाइम बेस्ड जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। ओके, ज़रा इसको देखेंगे कैसे लिखना है। तो एक बार देख लो, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। पहले मैंने बोला है कि वर्टिकल एम्पलीफायर इट्स एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल विच इज़ टू बी अप्लाइड टू द स्क्रीन ऑफ CRT। बोला मैंने, CRT को ये इनपुट सिग्नल है, CRT को देने के लिए यहाँ पे हम इनपुट देंगे, वो जो सिग्नल देंगे वो एम्पलीफाई होकर मिलेगा। डिले लाइन क्या करता है? इट प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ डिले टू द सिग्नल विच इज ऑब्टेन एट द आउटपुट ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर। द डिलेड सिग्नल इज देन अप्लाइड टू द वर्टिकल एम्पलीफायर प्लेट्स ऑफ CRT के वर्टिकल एम्पलीफायर प्लेट्स को ये सिग्नल जाता है, लेकिन वो डिले होके मिलता है। उसके बाद है ट्रिगरिंग सर्किट, जो हॉरिजॉन्टल में है। ट्रिगरिंग सर्किट था, टाइम बेस्ड जनरेटर था, वर्टिकल एम्पलीफायर था, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर था। तो पहले देखेंगे ट्रिगरिंग सर्किट। इट प्रोवाइड्स द ट्रिगरिंग सिग्नल इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। मैंने बोला ना उसको सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तो वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए ट्रिगरिंग सिग्नल को कब आगे भेजना है वो काम ट्रिगरिंग सर्किट करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारा कॉलेज है, वहाँ से कोई स्टूडेंट होगा जिसके घर 5 मिनट के टाइम पे रहेगा, किसी के 1 घंटे का टाइम में रहेगा। जिसके घर का डिस्टेंस 1 घंटे के टाइम के ऊपर है, पहले वो स्टूडेंट को निकलना पड़ेगा, बिकॉज कॉलेज टाइमिंग सपोज 10 o'clock, सुबह 10 बजे कॉलेज का टाइमिंग है। और 1 घंटा अगर एक स्टूडेंट को आने के लिए लगता होगा, उतने दूर वो रहता होगा, तो उसको 9 o'clock से निकलना पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट 5 मिनट के टाइम पे रहता है वो कब निकलेगा? 10 बजे कॉलेज है ना, तो 9:55 को निकलेगा, क्योंकि 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो ये डिपेंड्स करेगा कि कब कौन निकलेगा, कब कौन निकलता है, यानी कि ट्रिगरिंग कब करनी है, ट्रिगरिंग सर्किट कब एम्पलीफाई करना है, सो दैट बोथ द सिग्नल्स, जो 5 मिनट में आने वाला स्टूडेंट और 1 घंटे में आने वाला स्टूडेंट, देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन so that at 10 o'clock all the students should be present in the college। वैसे ही डिले को कितना डिले करके रखना है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ट्रिगरिंग सर्किट पे, कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के जो सिग्नल्स आने वाले हैं उनको मिलाने के लिए, उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें ट्रिगरिंग सर्किट अप्लाई करना पड़ता है। देन टाइम बेस्ड जनरेटर, टाइम बेस्ड मैंने पूरा एक लेक्चर उस पर लिया है। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है? वो सॉटूथ वेव प्रोड्यूस करता है। व्हाई वी रिक्वायर्ड सॉटूथ वेव? ये बेसिक वेवफॉर्म सिग्नल है जिससे हमें साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव मिलता है। सो सॉटूथ वेव प्रोड्यूस करने के लिए टाइम बेस्ड जनरेटर होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम सॉटूथ के वेव प्रोवाइड करते हैं और वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को देते हैं, सो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रॉन गन से निकलेंगे वो आगे यानी एक्स डायरेक्शन से आगे आएंगे, तब जाके वो स्क्रीन पे कोलाइड होंगे। तो वो बीच वाला डिस्टेंस जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर प्रोड्यूस होते हैं वहाँ तक और स्क्रीन तक जाने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है
वो एक्स एक्सिस है, यानी कि वो डिस्टेंस इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए सॉटूथ वेव क्या करती है, एक 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 एक्स एक्सिस का पॉइंट आगे 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 लेके जाती है। सो उससे हमें मिलता है टाइम बेस्ड जनरेटर। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को सीआरटी से, सॉरी कैथोड से सीआरटी तक लाने का काम स्लॉटूथ वेवफॉर्म करती है। सो अब उसके बाद है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। वो क्या करता है, एम्पलीफाई द सॉटूथ सिग्नल एंड देन कनेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ सीआरटी। जो सिग्नल टाइम बेस्ड जनरेटर से आएंगे, ये सॉटूथ वेव के जो सिग्नल्स मिलेंगे वो एम्पलीफाई करेंगे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफाई एंड देन इट इज़ प्रोवाइड टू द सीआरटी। सो ये जो दो है ये वर्टिकल एम्पलीफायर के लिए काम करेगा, और ये जो तीन है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के लिए काम करेगा। वर्टिकल एम्पलीफायर पे जैसे सिग्नल मिलेंगे वो एम्पलीफाई करके डिले लाइन में यानी वेटिंग के लिए वो रख देगा। उसके बाद ट्रिगरिंग सर्किट मिलेगा। ट्रिगरिंग सर्किट क्या करेगा कि दोनों में से सिंक्रोनाइजेशन करता है कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में जो सिग्नल्स, जो इलेक्ट्रॉन बीम देने वाले हैं वो कब देना है। और टाइम बेस्ड जनरेटर यानी कि इट प्रोड्यूस द सॉटूथ वेवफॉर्म। सॉटूथ वेवफॉर्म इज नथिंग बट एक्स एक्सिस में हमें मूव करना है, तो दैट इज़ वाई टाइम बेस्ड जनरेटर विल बी यूज। सो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें यहाँ ये वाई एक्सिस में इतना मूव करना है, और टाइम बेस्ड जनरेटर से हमें एक्स एक्सिस पे कितना मूव करना पड़ता है वो समझ में आता है। उसके बाद जो सिग्नल मिलेगा एम्पलीफाई करके हम वो सीआरटी को देंगे। तब वर्टिकल एम्पलीफायर से और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से दोनों सिग्नल एक साथ सीआरटी को मिलेंगे, एंड देन इट विल बी यूज फॉर दैट सिग्नल विल बी यूज फॉर द मीन्स टू शो द इमेज ऑन द स्क्रीन। ओके, उसके बाद पावर सप्लाई है। हर कोई ब्लॉक को और रन करने के लिए पावर सप्लाई लगता है। इट प्रोड्यूस बोथ हाई एंड लो वोल्टेज एंड निगेटिव हाई वोल्टेज एंड द पॉजिटिव लो वोल्टेज इज अप्लाइड टू द सीआरटी एंड अदर सर्किटरी। कोई सर्किट है जहाँ पे हमें 10 किलो होल्ट्स देना पड़ता है, कब हमें 1 किलो हर्ट्ज देना पड़ता है, 1 किलो होल्ट देना पड़ता है, कभी हमें 10 किलो होल्ट देना पड़ता है। तो वो देने के लिए हमें पावर सप्लाई की तो ज़रूरत लगती है। दैट इज़ वाई पावर सप्लाई विल बी यूज इन द सीआरओ ब्लॉक। आया समझ में? ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट। नहीं, उसके बाद सीआरटी बाकी है हमारा। तो सीआरटी क्या है? कैथोड रे ट्यूब। It is the most important block of the CRO and mainly consists of 4 parts. These are electron gun, vertical amplifier, plates, horizontal amplifiers and the fluorescence screen, है ना। हमने क्या बोला है, अगर ज़्यादा आता है तो उसकी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, 1-2 लाइन में वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीआरटी पूरा एक्सप्लेन करना ये एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें सीआरओ एक्सप्लेन करना है। दैट इज़ वाई जस्ट सीआरओ में क्या रहता है इतना बोला है कि मेन पार्ट है ये सीआरओ का। देन इसमें पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है, वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, और उसके प्लेट्स रहते हैं और फ्लोरेसेंस स्क्रीन रहती है, उस पर वो काम करती है। सो ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सीआरओ का पूरा पॉइंट हमने कवर कर लिया है। आए समझ में? थैंक यू।